यानी जयराम ठाकुर जी बधाई के पात्र है कि आज ये शपथ समारोह उनके द्वारा संपन्न हो पा रहा है। मैं इसके लिए भाई DS ठाकुर जी को अपनी तरफ से बधाई और धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग से ये समारोह संभव हो पा रहा है। आज बहुत सारी रोजी की हस्तियां बैठी हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, पर फिर भी उनके बीच में हमारी नवनिर्वाचित अध्यक्षा श्रीमती रानी शर्मा जी मौजूद हैं। उनका मैं इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे भाई संजीव पठानिया जी, मेरे सहयोगी पार्षद ज्योति कोड़ा जी, वंदना जी, रेणु वाला जी, हमारे बाकी अमन महेंद्रो जी, अजय जी। डलहौजी में पूरा डलहौजी यहाँ हाउसफुल है और जगह नहीं है। अदर्स कांग्रेस वाले लोगों को जगह नहीं है तो वो हाउसफुल भाजपा यहाँ संपन्न है। उसके साथ इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाई DS ठाकुर का पधारने पर मैं हार्दिक स्वागत पुनः करता हूँ तथा उनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है। तथा इस बीच में एक अपनी ओर से सरकार व नगर परिषद की उपलब्धियों पर कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। डलहौजी नगर परिषद का गठन जनवरी 2021 में बतौर अध्यक्षा श्रीमती रानी शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। नगर परिषद में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ी। आदरणीय जयराम ठाकुर के आशीर्वाद से उसी कड़ी में नगर परिषद में 65 करोड़ की सौगात जल शक्ति विभाग के माध्यम से मिली। नगर परिषद की वर्षों से चली आ रही जटिल समस्या पानी की खत्म होने की कगार पर है। ये एक सराहनीय कदम सरकार का है। मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश व आदरणीय श्री DS ठाकुर जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारी समस्या को समझते हुए जल शक्ति विभाग को 65 करोड़ रुपए दिलाए और माननीय मुख्यमंत्री ने 65 करोड़ रुपए दिए। इसके लिए तालियां बनती हैं। इसी कड़ी में जल शक्ति विभाग के माध्यम से लगती पंचायतों को भी 29 करोड़ रुपए की सौगात दी गई, जिसमें विशेषकर बनीखेत, पुखरी और मिलूड़ा जैसी पंचायतें जहां में बहुत सारी जल समस्या पानी की रहती है, उसके लिए भी 29 करोड़ रुपए जो है जल शक्ति विभाग को माननीय मुख्यमंत्री ने दिए। उसके लिए भी तहे दिल से इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद। तथा अन्य समस्या नगर परिषद की हाउस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार को भेजी जा रही हैं। मैडम रानी शर्मा की अध्यक्षता में और भाई संजीव पठानिया के मार्गदर्शन में, जैसे कि नगर परिषद की सड़कों के रख रखाव के लिए डलहौजी नगर परिषद में आर्थिक तंगी के चलते असमर्थ है। बात को ध्यान में रखते हुए HPTWD को विथ लेबर जो देने का प्रस्ताव हाउस में पारित हुआ है। जल्द ही डलहौजी नगर परिषद की जो सड़कें हैं उनको PWD के हैंडओवर हम कर देंगे, ऐसे हाउस ने सभी के सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। इसके लिए भी तालियां बनती है क्योंकि वर्षों से सड़कें जो है वो नगर परिषद अपने स्तर पर दुरुस्त नहीं कर पाती, इसलिए हम PWD को इस सड़क के हाउस के माध्यम से भेज रहे हैं। इसके उपरांत डलहौजी के विकास एवं जो डलहौजी की नगर परिषद की जो अपनी आर्थिक तंगी है उसके विकास के लिए डलहौजी में एक अपना पेट्रोल पंप हो, इसके लिए भी माननीय अध्यक्षा श्रीमती रानी शर्मा और संजीव पठानिया के मार्गदर्शन से और कुछ मित्र सहयोगी जो डलहौजी बुद्धिजीवी वर्ग है उनके सहयोग से डलहौजी में जल्द ही हम एक पेट्रोल पंप का स्थापना करने वाले हैं। उसका भी प्रस्ताव पेट्रोल पंप जो हमारे इंडियन ऑयल वाले उनको भेज दिया गया है और जल्द ही वो अपनी जगह चयन करके गए हैं, वो पेट्रोल पंप लगाने की कोशिश करेंगे। डलहौजी नगर परिषद में आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर होने के पर कुछ आने वाले समय में कुछ हल्के छोटे मोटे और कदम नगर परिषद ले सकती है। उसमें थोड़ा बहुत जो है बर्डन अगर आम पब्लिक पे पड़ेगा तो उसके लिए हम जो आगे हमारी नगर परिषद की छोटी मूलभूत सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था, गार्बेज कलेक्शन, अलग अलग जगहों पर शौचालय
जितनी भी छोटी छोटी विकासात्मक कार्य होते हैं उनको हम पूरा कर सके, ऐसा हम पब्लिक से भी सहयोग चाहेंगे कि डलहौजी नगर परिषद का वह आम जो हमारे मतदाता हैं या जो हमारे लोग हैं वो हमारा सहयोग करेंगे ताकि हम उनको सुविधा प्रोवाइड कर सके। इसके साथ नगर परिषद हाउस ने अन्य विभिन्न कार्यों के सर्वसम्मति से फैसला लिया, जिसमें गांधी चौक समीप कम से कम लगभग 4 से 5 पार्किंग का निर्माण करने वाले हैं तथा इसी कड़ी में ऊपरी लोहाली में भी पार्किंग निर्माण किया जाएगा। जैसे कि लोहाली में आमतौर पर पांचकूला रोड पे बहुत जाम लगा रहता है, उसकी निजात दिलाने के लिए ऊपरी लोहाली में एक पार्किंग की व्यवस्था जो नगर परिषद करके देगी। डलहौजी में विशेषकर एक बस स्टैंड जो नहीं है हमारे पास आज की डेट में, वर्षों से कांग्रेस के विधायक यहाँ अक्सर रहे हैं और एचआरटीसी का हमारा अपना कोई भी बस स्टैंड जो प्रॉपर नहीं है, उसके लिए पिछले कार्यकाल नगर परिषद ने जो जगह प्रोवाइड करवाई थी वो एचआरटीसी वालों ने रिजेक्ट कर दी कि कहा वहाँ खर्चा बहुत है और बस सुविधा वहाँ खड़ी नहीं कर पाते। इसके लिए हाउस से एक और प्रस्ताव जो उसके लिए हेलो एचआरटीसी ने एचआरटीसी ने एक और जगह जो सिलेक्ट की है वो होटल माउंट व्यू से आगे जो पार्किंग है पीडब्ल्यूडी के बीच में जितनी भी खाली पड़ी भूमि है और उसके नीचे एक बाईपास जो है बनाया जाएगा, जिसके वन वे बसें जो एक तरफ निकल जाएं और जाम जो है सड़कों में ना लगे। इसके लिए भी एचआरटीसी जो आगे सर्वे कर चुकी है और उसमें बस स्टैंड जो जल्दी से जल्दी बनाने के लिए आदरणीय श्री वाईडीएस ठाकुर जी के माध्यम से हम मुख्यमंत्री को अप्रोच करेंगे, जल्दी से जल्दी उसकी शिलान्यास करेंगे तथा आने वाले समय में डलहौजी नगर परिषद के बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करके उनके सहयोग और सलाह से जितनी भी विकासात्मक कार्य है वो पूरे किए जाएंगे और उनका सहयोग लिया जाएगा। जितने भी डलहौजी के बुद्धिजीवी वर्ग है उसके साथ हम बैठक करके जितनी भी और अन्य समस्या है उनको हम जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश करेंगे तथा भाजपा का एक अपना नारा है भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास। इसमें हिमाचल प्रदेश ने 27 दिसंबर 2017 को आदरणीय जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। इसी कड़ी में विकास का नया युग सूत्रधार हुआ। इस कार्यकाल में जयराम ठाकुर सरकार ने विकास के अन्य आयाम स्थापित किए, सर्वपक्षीय योजनाओं में शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य कुछ बिंदु हैं। वैसे तो सेंट्रल स्टेट सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिन पर अगर मैं यहाँ प्रकाश डालना चाहूँ तो बहुत समय लग जाएगा, फिर भी कुछ छोटे छोटे बिंदु है उस पर मैं जरूर प्रकाश डालना चाहूँगा जो आम आदमी के रिलेटेड वो योजनाएं हैं। इस कड़ी में एक अनेक योजना जनता के सीधा संपर्क जनसंपर्क घर द्वार सरकार का एक जनसंपर्क अभियान जो सरकार ने शुरू किया एक सराहनीय कदम था। उसमें मुख्यमंत्री संकल्प सेवा 1100 शुरू की जो आम आदमी के लिए एक अप्रोचेबल स्कीम है। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण गुड़िया हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। ये आदरणीय जयराम ठाकुर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिला और अपनी बच्चियों की सुरक्षाओं के मद्देनजर गुड़िया हेल्पलाइन, इस पे महिलाओं की तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गुड़िया हेल्पलाइन न्याय दिलाने के लिए उसके लिए घर दायर की थी तथा इसी बीच में जो गरीबी से जूझ रहे परिवार जो स्वास्थ्य सुविधा नहीं ले पाते थे उनके लिए केंद्र सरकार से आयुष्मान योजना तथा हिम के उसी कड़ी में आदरणीय जयराम ठाकुर ने हिम के योजना के माध्यम से मुफ्त इलाज की शुभारंभ किया, जिसमें बहुत सारे गरीब लोगों ने बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका वो इलाज नहीं करवा पाते थे, आज की डेट में वो अपना आसानी से इलाज करवा पाते हैं और अपने परिवार में फिर से पुनः वो हॉस्पिटल से राजी खुशी घर वापस आते हैं।
इसी बीच गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग कुछ नहीं कर पाते, बीमार तो हैं परंतु कुछ कर नहीं पाते, वो अपने घर परिवार के लिए रोजी रोटी का प्रबंध नहीं कर पाते हैं। तो इस माध्यम से माननीय जयराम मुख्यमंत्री ने सहारा योजना शुरू की। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे पैरा टीचर और बीटीए शिक्षकों को नियमित करना एक सराहनीय कदम था, जो कांग्रेस सरकार से कई वर्षों से पीटीए और शिक्षा पैरा टीचर को रेगुलाइज नहीं किया था। इस मौके पर आदरणीय जयराम ठाकुर ने उनको रेगुलाइज किया और उनका मान सम्मान बढ़ाया और आज वो अपनी फुल पे लोग बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं। इसी बीच किसान व बागबानों को आय दुगनी करने के उद्देश्य से फल व जंगली जानवरों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, जो आम मैं 25 माह से संबंध रखता हूँ, तो इस बीच में जो जंगली जानवर है वो बहुत ही 25 माह के या ओबीसी जो किसान बागवानी करते उनको नुकसान को जाते, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए खेत संरक्षण योजना का शुभारंभ किया तथा आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 बीघा पंचवटी अटल आवास योजना जैसी अनेकों सरकार ने योजनाएं शुरू की। इसके लिए बधाई के पात्र है और हम आश्वासन दिलाते हैं आज इस मंच से। अब मैं अपनी तरफ से और भाजपा परिवार से तरफ से आश्वासन दिलाता हूँ कि माननीय जयराम ठाकुर जी को 2022 में डलहौजी से हम अपनी सीट पर जीत कर देंगे। जो कुछ थोड़े से मार्के से पिछली बार हम छूट गए थे, जीत नहीं पाए थे, इस बार हम यहाँ से कम 15,000 की लीड देकर माननीय जयराम ठाकुर जी को इस भाजपा की सीट जितवा के देंगे। तथा इन्हीं के साथ मैं ज्यादा न बोलते हुए, वैसे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे पिछले 30 वर्षों से लगभग 6 बार की विधायिका रह चुकी श्रीमती आशा रानी और 2 बार की मंत्री, जो विशेषकर यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं जो हमें चाहिए थी नहीं दे पाई हैं। उस पर हमारे आने वाले वक्ता, जो मेरे सीनियर वक्ता, वो प्रकाश डालेंगे। पर फिर भी उसमें मैं थोड़ा सा ये जरूर कहूँगा कि एक 6 बार की विधायिका, 2 बार की शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद हमारे सब डिवीजन में डिग्री कॉलेज नहीं दे पाई। इसकी विफलता कोई और बड़ी नहीं हो सकती कि आज वो एक डिग्री कॉलेज हमें डलहौजी में नहीं दे पाई हैं और आज भी वो कुछ गलत सलत नारे दे करके यहाँ से मुख्यमंत्री होगा, वहाँ से मुख्यमंत्री होगा, पूरे हिमाचल से ठाठ पे ठाठ मुख्यमंत्री होंगे और सरकार बनाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो अपने काम पे ध्यान देती तो आज उनको ऐसे हजूल फजूल के नारे देने की जरूरत न पड़ती। तो वो अपने यहाँ पर से वो कॉलेज देती, अन्य सुविधाएं हमें देती तो ज्यादा बेटर होता। तो ये सब अफवाहें हैं और अफवाहों पे ध्यान न देकर 2022 में हमें अपना विधायक चुन के यहाँ से भेजना है और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के हाथ मजबूत करने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और यहाँ पर आए हुए सभी महानुभावों का मैं धन्यवाद करूंगा, जो हमारे भाजपा परिवार के बीएलए, बूथ पालक और बूथ अध्यक्ष है, जो अक्सर भाजपा की लीड की हड्डी है, उनका मैं यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय